अब मैं आपको बताने जा रहा हूं सीमा के टारगेट पर अफसर थे तो सीमा उन्हें कैसे टारगेट कर रही थी, क्या तरीका था सीमा का। आखिर भारत के सेना के अफसरों को से दोस्ती सीमा को क्यों करनी थी। सीमा 5वीं पास है, 4 बच्चे पाकिस्तान के कराची में रहती हैं। अगर दोस्ती करनी है तो फिर पाकिस्तानी सेना के अफसरों से करें, उनके लिए जज्बा होना चाहिए। भारतीय सेना के अफसरों से दोस्ती क्यों करनी थी। सीमा हैदर को लेकर यह अब तक का सबसे सनसनीखेज खुलासा। सीमा ने भारतीय सेना से जुड़े लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है, दोस्ती करने के लिए दरख्वास्त फेसबुक पर भेजी जाती है। जैसे यूपी एटीएस की जांच में यह जानकारी सामने आई और एटीएस ने सीमा के सोशल मीडिया अकाउंट खंगाले। सीमा ने जिनको रिक्वेस्ट भेजी थी उन अकाउंट की जांच हो रही है कि किस किस को रिक्वेस्ट भेजी गई, किसी ने एक्सेप्ट तो नहीं की है। क्या वो लोग वाकई सेना से जुड़े हुए हैं या केवल सेना की तस्वीर लगा रखी थी उन्होंने अपने पेज पर। ज्यादातर जासूस सेना के लोगों से संपर्क करते हैं। पहले भी मैंने आपको बताया डीआरडीओ और विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से। क्या जासूसी के लिए सीमा सेना के संपर्क बढ़ाना चाहती थी या कोई और वजह थी। सीमा का पाकिस्तानी सेना से कनेक्शन सामने आ चुका है, इसलिए शक और बढ़ जाता है। सीमा का भाई और चाचा दोनों पाकिस्तानी सेना में। एटीएस ने जब सीमा से उसके भाई को लेकर सवाल किया तो सीमा ने भाई के सेना में होने पर चुप्पी साध ली। मंगलवार को एटीएस ने सीमा से 11 घंटे तक पूछताछ किया। आज तीसरा दिन हो गया। एटीएस सीमा को पॉलीग्राफी टेस्ट भी करा सकती है। सीमा का क्या पॉलीग्राफी टेस्ट होगा तभी सच सामने आएगा। लेकिन सवाल यह है कि सेना से सीमा क्यों संपर्क बढ़ा रही थी। सुनिए जरा, रिटायर्ड कर्नल शैलेंद्र सिंह बता रहे हैं कि सेना के कर्नल ब्रिगेडियर को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने के पीछे क्या वजह हो सकती है। सीमा हैदर केस में कहीं कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जिस तरीके से वो आई है, जिस तरीके से उसका कंडक्ट रहा है, जिस तरीके से उसके डॉक्यूमेंट्स को अब एटीएस यूपी की जो है वो चेक कर रही है, उसकी प्रोफाइल्स को चेक कर रही है, उसके इंस्टाग्राम अकाउंट्स को चेक कर रही है, तो हर जगह कोई ना कोई वेरिएशन पाई जा रही है। साथ ही साथ जिस तरीके से उसने शुरुआत करी थी कि उसका भाई आर्मी में है लेकिन लोअर रैंक पर है, और अब उसकी जो चुप्पी है वो भी अपने आप में एक खबर बनती चली जा रही है। मुझे लगता है इसके ऊपर हमें कंसर्न होना चाहिए और उसमें देखा जाए कि यस उसकी सच्चाई क्या है, क्योंकि हमारा देश सच्चाई की इज्जत करता है, ईमानदारी की इज्जत करता है, ह्यूमैनिटेरियन होने की इज्जत करता है। प्यार हमारे यहाँ अपने आप में बहुमूल्य है, लेकिन मेरे देश से ज़्यादा नहीं। शैलेंद्र सिंह कह रहे हैं देश से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं। जब बात देश की होगी तो कोई दूसरी बात नहीं हो सकती। सीमा पर सवाल उठ रहे हैं, एक और सवाल उठ रहा है। मैंने आपको बताया सीमा फेसबुक रिक्वेस्ट भेज रही थी सेना के अफसरों को, यह सच है। सीमा के 1-2 नहीं, देखिए जरा फेसबुक आईडी सीमा हैदर, सीमा हैदर, सीमा हैदर, सीमा हैदर मीना, सीमा हैदर पाकिस्तानी, सीमा हैदर, सीमा हैदर, सीमा हैदर। दर्जनों सीमा हैदर के नाम से फेसबुक आईडी है, फुल स्क्रीन लीजिए, और सब में हर आईडी में देखिए सीमा की तस्वीर लगी है। हर आईडी में सीमा की तस्वीर है, एक ही चेहरा है। किसी में सीमा सचिन है, किसी में सीमा अकेली है, किसी में सीमा सचिन के साथ है, सब एक नाम से आईडीज हैं। ये सारी सीमा की आईडी है या ये सब फर्जी फेक आईडीज हैं। सीमा से सवाल पूछा गया, उनकी आईडी से जुड़ा। देखिए सारी आईडीज मैं आपको फेसबुक की दिखाने जा रहा हूं, 1-2 नहीं है। देखिए 35 आईडी है सीमा की। फेसबुक अकाउंट पर 35 आईडी है। क्या ये सब सीमा की है? हर आईडी की प्रोफाइल में सीमा की फोटो लगी है, सभी आईडी में सीमा का वीडियो डाले गए हैं। सवाल उठ रहा है कि सीमा ने इतनी आईडी क्यों बनाई? क्या लोगों से जुड़ने के लिए सीमा ने ऐसा किया? क्या जांच एजेंसी को कंफ्यूज करने की कोशिश थी? सीमा हैदर का इंस्टाग्राम पर भी अकाउंट है। इंस्टाग्राम पर सीमा ने 9 बार अपना नाम बदल दिया है, 9 बार। कोई भला क्यों 9 बार नाम बदलेगा? सीमा हैदर सचिन समेत 16 लोगों को फॉलो करती थी। सीमा भारत की खबर पर पैनी नजर रखती थी, 5वीं पढ़ी है। खबर पर इतनी पैनी नजर कि भारत की न्यूज एजेंसी एएनआई को भी फॉलो करती थी। बागेश्वर धाम महादेव से जुड़े अकाउंट को भी फॉलो कर रही थी सीमा। सचिन ने भी इंस्टाग्राम पर अकाउंट बना रखा था, लेकिन आईडी में अपनी कोई तस्वीर नहीं लगाई है। सचिन ने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर को प्राइवेट कर रखा था। सोशल मीडिया यूजर भी सीमा पर सवाल उठा रहे हैं। ज्यादातर लोग सीमा के आने को जासूसी से जोड़ रहे हैं। पूरे मामले की सख्ती से जांच की मांग हो रही है कि जांच की जानी चाहिए पूरे मामले की। सुनिए जरा, एक्स डीजीपी विक्रम सिंह साहब से एक सवाल है। सीमा का पासपोर्ट फर्जी, सीमा का आधार फर्जी, सीमा का आईडी कार्ड पहचान पत्र फर्जी और यह फेसबुक अकाउंट फर्जी, सब फर्जी है।
उसके बाद भी वो आदमी सच्चा कैसे हो सकता है? एक्स डीजीपी विक्रम सिंह साहब क्या कह रहे हैं, सुनिए। सीमा लाख कोशिश कर ले, एटीएस पूरी तरीके से एक प्रशिक्षित और टेक्नो सेवी फोर्स है और इस प्रकार के लोगों, आईएसआई एजेंटों और राष्ट्र विरोधी तत्वों से पूछताछ करना उसके लिए बाएं हाथ का काम है। उसके अधिकारी पूरी तरीके से प्रशिक्षित हैं, न केवल भारत में बल्कि विदेशों में। सर्वोच्च सुरक्षा एजेंसियों से उनका संपर्क है और सामान्य प्रशिक्षण में सब एक साथ प्रशिक्षण भी लेते हैं। तो सीमा के अगर किसी तरह का कोई पोल है या कहानी में कोई कमी है, वो एटीएस अधिकारियों के सामने जल्द से जल्द आ जाएगा। कोई इस गलतफहमी में न रहे कि सीमा एटीएस अधिकारियों को मूर्ख बना सकती है। विक्रम सिंह साहब कह रहे थे एटीएस के सवालों के जवाब देने होंगे। हैदर ने गुलाम हैदर से घर से भाग के शादी की थी। मैं आपको उस बात के सबूत देती हूं। कोर्ट मैरिज से पहले शपथ पत्र दिया गया जिसमें ये लिखा था कि कैसे घर छोड़ करके सीमा शादी करी, लेकिन सीमा यहां पर ये कहती है कि कोई लव मैरिज गुलाम के साथ उसने नहीं की थी। वो ये कह रही है जो शपथ पत्र दिया गया था उसमें क्या लिखा था? उसमें लिखा था कि उसने अपने पिता को लालची बताया था और ये कहा था मेरे पिता लालची हैं, वो मेरी शादी किसी भी शख्स से करवाना चाहते, इसलिए मैं घर से भाग रही हूं और गुलाम से शादी कर रही हूं। गुलाम से मर्जी के खिलाफ शादी की। अब यहां भारत आकर के वो ये बयान देती है।